बीजेपी में 100% सब धुले हुए हैं या धूल करवासे इतने इतने आतंकवादी में शामिल होते हैं। फिर क्या मुख्यमंत्री बनता है, एक बार आता है उसमें जैसे वॉशिंग मशीन लगा उसमें पार्टी में जो जाता है धुल गया। ऐसा यही हो रहा है, हम लोग अंधा थोड़े है। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती भी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या माहौल चल रहा है? नहीं, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मैम। जो हमारे सर्कल में है, हम देखते हैं, घर में भी देखते हैं, तो सब बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका जो लोकल कार्यकर्ता है वो सुनते नहीं बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी को सुनता है, तो इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 पार जाएंगी, क्या लगता है आसानी से 400 पार हो जाएंगे? आसानी से नहीं, लेकिन जाएंगे। गठबंधन बहुत कम निकल पाएगी, गठबंधन में उतना जान है नहीं, क्योंकि जो चेहरा है ना, जो चेहरा होना चाहिए लोकसभा सीट के लिए, वो चेहरा कोई इन लोगों में गठबंधन में नहीं है। क्या राम मंदिर के बाद बीजेपी की तरफ एक अच्छा खासा वोट बैंक बन गया है? बिल्कुल 100%। राम मंदिर के बाद 100%। 500 साल से नहीं बन रहे थे, और जब मोदी आए हैं तो बनाया है। हाँ, ये तो 100% कांग्रेस का अस्तित्व तो बहुत खतरे में ही है। टक्कर देगा तो हमें आम आदमी पार्टी ही देगा, इन्हीं को, बीजेपी को। कांग्रेस कभी नहीं दे पाएगी। लोकसभा चुनाव का दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम मौजूद है इस वक्त दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में। आइए लोगों से जानते हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी। कोई खास कारण? हाँ, बीजेपी देखिए काम अच्छा कर रही है। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ काम आप बता सकते हैं उनके जो आपको पसंद आए हैं? हाँ, बीजेपी के काम बता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी से क्राइम कम हो रहे हैं, क्राइम नहीं हो रहे, क्राइम बहुत कम हुआ है, क्राइम, तो बीजेपी अच्छा है। अगर मैं इधर ग्रेटर कैलाश की बात करूं तो बीजेपी से बांसुरी स्वराज इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? नहीं, वो उन्हीं को वोट जाएंगे। जी जी। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती भी लड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या माहौल चल रहा है? नहीं, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मैम। जो हमारे सर्कल में है, हम देखते हैं, घर में भी देखते हैं, तो सब बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या माहौल बदला है यहाँ? हाँ, कुछ फर्क तो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीका से वो मतलब घटोले उटोले में पकड़े गए हैं, तो लोग इन पे थोड़ा नाराज तो है, बिल्कुल नाराज है। तो इस गिरफ्तारी से क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो सच है तो सच है। मोदी जी ने इस बार बोला है कि 400 पार जाएंगी, क्या लगता है आसानी से 400 पार हो जाएंगे? आसानी से नहीं, लेकिन जाएंगे। हाँ जी। क्या लोग बीजेपी को वोट मोदी जी के चेहरे को लेकर देते हैं, या एक हिंदुत्व एक मैटर है, या उनकी फैन फॉलोइंग है इस वजह से उन्हें वोट जा रहा है? तो उनका चेहरा भी है, हिंदुत्व भी है, उनका चेहरा भी है, हिंदुत्व भी है। क्या राम मंदिर के बाद बीजेपी की तरफ एक अच्छा खासा वोट बैंक बन गया है? बिल्कुल 100%। राम मंदिर के बाद 100%। 500 साल से नहीं बन रहे थे, और जब मोदी आए हैं तो बनाया है। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको लगता है माहौल अच्छा खासा बन? बिल्कुल बिल्कुल 100%। चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मैम, सरकार तो चाहे बीजेपी की बने या किसी का भी बने, बट हम लोग तो जिसको सपोर्ट करते हैं उसी को करेंगे ना। किसको सपोर्ट करते हैं आप? हम लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्यों, कोई खास कारण? बिल्कुल खास कारण है। चलो मान लिया कि ये चुनाव वो नहीं है, लेकिन फायदा तो हमें उसी से मिलता है ना। हम लोग उतने बड़े लोग तो है नहीं, गरीब आदमी से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो उन्होंने स्कूल बनवाया, पानी का बहुत सारे असुविधा था, उसके लिए दूर करवाया। और बहुत ऐसे चीज है जो हम लोग, जहाँ हम लोग लोकल है, जहाँ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता सुनते भी हैं, उनका तो सुनते भी नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन है, बट उसका जो लोकल कार्यकर्ता है वो सुनते नहीं बीजेपी वालों को, आम आदमी पार्टी को सुनता है, तो इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अभी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है क्या माहौल है गिरफ्तारी के बाद? माहौल तो मैम, ये तो चाहे कुछ भी कर ले, वो तो सबको पता है कौन से माहौल है, क्या सच है क्या झूठ है, सबको पता है, वो तो सबको पता नहीं। अब एक आदमी के, हम कह रहे जो बीजेपी में जितने भी नेता हैं सब ठीक है क्या, धुले हुए हैं क्या? कोई भी नहीं है कि जो उसको पीछे एडी छोड़ा जा रहा है। बीजेपी में जितने भी नेता है क्या वो सब ठीक है? और इसके आगे हम, राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने यात्राएं की, क्या कोई माहौल बना? उससे उनसे उनसे ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं है। उनकी एक छवि में सुधार आया है? मैम, उनकी छवि में सुधार आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें जो प्रधानमंत्री के लिए जो लोग देखते हैं ना, वो ऐसा उम्मीदवार वो है ही नहीं।
तो आपको वो उम्मीदवार भी नहीं लगते राहुल गांधी प्रधानमंत्री? उम्मीदवार नहीं, प्रधानमंत्री योग्य उम्मीदवार नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कितनी सीटें वो निकाल लेगी? जहाँ कांग्रेस की होगी वहां तो मुश्किल है, लेकिन आम आदमी वो अपना सीट 4 सीटों पे लड़ रही है आम आदमी। तो 4 है तो हम 3 तो 100% निकालेगी। अच्छा, अगर मैं इधर से बात करूं ग्रेटर कैलाश की, तो बीजेपी से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज लड़ रही है और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती। तो क्या लगता है, क्या माहौल है? हम इधर का, अब हम लोग इधर रहते नहीं है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की बात है, यहाँ टक्कर तो देगा, इससे कोई बात नहीं। मोदी जी ने पहले से ही बोल रखा है 400 पार, क्या लगता है? ठीक है, वो तो लोकसभा, हम मोदी जी को हम भी सपोर्ट करते हैं, वो प्रधानमंत्री के लिए सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको मैं हमेशा, हम लोग उनको ही वोट दिया, सपोर्ट किया है, उसमें बने भी है। बट लेकिन उनका जो लोकल कार्यकर्ता है ना, वो ऊंचे स्तर पे है, और नीचे स्तर पर तो लोग ध्यान देते नहीं है, उनका नीचे वाले क्या करते हैं उनको क्या पता है, वो बोलते कुछ और, उनका आदमी नीचे वाले करते कुछ और है। आपको ऐसा लगता है बीजेपी ईडी का कुछ गलत फायदा उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%, बिल्कुल उठा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है थोड़े ना होगा बीजेपी में 100% सब धुले हुए हैं या धूल करवा से इतने इतने आतंकवादी में शामिल होते हैं, फिर क्या मुख्यमंत्री बनता है, एक बार आता है उसमें जैसे वॉशिंग मशीन लगा उसमें पार्टी में जो जाता है धुल गया। ऐसा यही हो रहा है, हम लोग अंधा थोड़े है, पढ़े लिखे कम है मानता हूँ, इतना भी अंधे लोग नहीं है आजकल के, लेबर क्लास भी ठीक है, वो बोल नहीं पाता है, उनको उतना सुनने वाला नहीं, लेकिन समझता सब आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इस बार जो 400 पार उन्होंने बोला है, ईवीएम के सहारे होगा या काम को लेकर होगा, मोदी जी के चेहरे को लेकर होगा? नहीं, मैं मोदी जी का चेहरा तो है, और 400 पार हो ना हो, सरकार तो बनेगी बीजेपी के, हाँ बिल्कुल बनेगी। लेकिन एक मार्जिन का फर्क रहता है ना, तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल लेगा? गठबंधन बहुत कम निकाल पाएगी, गठबंधन में उतना जान है नहीं, क्योंकि जो चेहरा है ना, जो चेहरा होना चाहिए लोकसभा सीट के लिए, वो चेहरा कोई इन लोगों में गठबंधन में नहीं है। नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाने की पहल करी, बनाए, और फिर वो खुद ही बीजेपी में चले गए। कुमार जी ने बहुत बड़ा गलती की, उनको अपनी पार्टी को नहीं त्यागना चाहिए, वो गठबंधन में जाकर जब शुरू में गया उसमें पहला गलती उन्होंने किया, ठीक है, उसके बाद अब उन्होंने गठबंधन बना के इधर आए हैं, तो वो अगर होते कुछ टक्कर की उम्मीद थी नीतीश कुमार, लेकिन वो छोड़ गया, तो उम्मीद। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते तो क्या पीएम के दावेदार बन जाते? दावेदार तो इसीलिए वो उन्होंने जो बनाया था, इसीलिए बनाया था कि हम बनाए हमारे कोई, लेकिन उनको छवि वो चाहे कि हमारे कोई आगे रखे, लेकिन उनको वो रखा नहीं, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अगर उनको रखते आगे, हो सकता है पार्टी ना भी छोड़ते हो। तो क्या लगता है अभी बीजेपी को छोड़ के फिर से उधर जा सकते हैं? नहीं, जाएंगे तो कहीं नहीं, उनका बस वो लास्ट है, उनका क्या, उनको उधर भी अस्तित्व खत्म हो गया उनका, इधर भी अब। अस्तित्व की बात करी तो क्या 2024 का इलेक्शन कांग्रेस का अस्तित्व बचाने को लेकर रह गया? हाँ, ये तो 100% कांग्रेस का अस्तित्व बहुत खतरे में ही है, टक्कर देगा तो कभी आम आदमी पार्टी ही देगा इन्हीं को, बीजेपी को, कांग्रेस कभी नहीं दे पाएगी। साउथ में जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करती है, वो इस तरफ क्यों नहीं कर पाती, क्या लगता है? साउथ में मैं शुरू से रहा ना मैम, कि उधर के लोगों को हमेशा कांग्रेस तरफ 100% आया रुझान, और पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं, मतलब सुना ही नहीं, तो उनका जो रुझान उन लोगों के लिए है, और देश में है कि और जाति है सबकी तरफ वो उधर, वहाँ ऐसा है नहीं, एक तरफ जो बोल दिया उसी पे लोग वो करते, फोकस करते हैं, इसलिए ऐसा है।